हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं एके हॉरर स्टोरीज। आज का कहानी का नाम है भूतिया बस। आज का कहानी बहुत ही अच्छा है, लास्ट तक देखें, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलो देर ना करते हुए स्टोरी सुनते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास बसे एक सुनसान इलाके की है। इस जगह अपनी रहस्यमय घटनाओं और डरावने किस्सों के लिए प्रसिद्ध थी। गांव के लोग का मानना था कि इस इलाके में जाने वाले हर गाड़ी गायब हो जाती है। शहर से गांव तक की दूरी करीब 50 किलोमीटर की थी। रोहन, एक युवा पत्रकार, इस इलाके के रहस्यों की तहकीकात के लिए गांव आया था। उसने सुना था कि यहाँ आधी रात को एक रहस्यमय बस चलती है जो यात्रियों को लेकर कभी वापस नहीं लौटती है। रोहन ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। सभी ने उसे चेतावनी दी कि वो इस बस में सफ़र करने का जोखिम ना उठाए, लेकिन पत्रकार होने के नाते रोहन ने फैसला किया वो इस बस में सफ़र करके सच्चाई का पता लगाएगा। रात के करीब 11:30 बजे थे। रोहन सुनसान सड़क के किनारे खड़ा था। हल्की ठंड थी और चारों तरफ सन्नाटा। तभी दूर से एक पीली रोशनी दिखी। जैसे जैसे रोशनी पास आ रही थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये एक पुरानी बस थी। बस का रंग फीका पड़ा हुआ था और उस पर धूल जमी थी। उसके ऊपर लिखा था रात्रि सेवा। रोहन ने बस में चढ़ने का मन बनाया। बस के भीतर का माहौल अजीब था। सीटों पर धूल जमी थी, खिड़कियों पर मकड़ी के जाले थे और एक अजीब सी गंध आ रही थी। बस में केवल 5 यात्री थे, सब चुपचाप बैठे हुए थे। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर रोहन की ओर देखा। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थी। रोहन एक सीट पर जाकर बैठ गया। उसने नोटिस किया कि बस में हर एक यात्री कुछ असामान्य लग रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बड़बड़ा रहा था, एक महिला थी जो लगातार रो रही थी और एक बच्ची थी जो बिल्कुल चुप थी, पर उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थी। बस धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से बाहर का नज़ारा अजीब था। रोहन ने देखा कि सड़कों के किनारे के पेड़ बार बार आ रहे थे, मानो बस एक ही जगह घूम रही हो। अचानक रोहन की सीट के पास किसी ने हल्की आवाज़ में उसका नाम पुकारा। वो चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। तभी सामने के सीट पर बैठी महिला ने उसकी ओर देखा और कही, तुमने गलत बस चुना है, अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा। बस धीरे धीरे सुनसान इलाका में पहुंच गई। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने कहा, यहाँ से आगे जाने के लिए सबको एक कीमत चुकानी होगी। यात्री एक एक कर उठने लगे। वे अपने सामान से कुछ चीज़ें निकालकर ड्राइवर को देने लगी। हर कोई के दिए गए सामान असामान्य थे। किसी ने एक खून से सना हुआ कपड़ा दिया तो किसी ने एक टूटी हुई घड़ी दी। रोहन के पास कुछ भी नहीं था। ड्राइवर उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ देनी होगी, वो है तुम्हारी आत्मा। रोहन के माथे पर पसीना था। ड्राइवर की लाल आंखें उनकी आत्मा तक चुभ रही थी। अपनी आत्मा? उसने घबराते हुए पूछा। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह बस सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जो अपनी आत्मा त्यागने को तैयार होते हैं। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। बस की यात्री धीरे धीरे अपनी असली पहचान दिखाने लगे थे। बूढ़ा आदमी अब एक कंकाल में बदल गया था। महिला का चेहरा विकृत हो चुकी थी और बच्चा, वो अब एक शैतानी छवि में बदलकर उनकी ओर घूर रही थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ किसी कीमत पर हार मानने नहीं आया हूँ। उसने अपनी जेब से कैमरा निकाला और वीडियो शूट करने लगा और कहा, मैं इस रहस्य को उजागर करने आया हूँ और मैं इसे ख़त्म किए बिना वापस नहीं जाऊँगा। ड्राइवर ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकते हो? इस बस में जो आता है वो कभी बाहर नहीं जाता है। उसने एक भारी लीवर खींचा और बस के सारे दरवाजे बंद हो गए। रोहन ने देखा कि बस की खिड़कियां धुएं से भर गई। बाहर का दृश्य जैसे पूरा गायब हो गया। अचानक बस हवा में तैरने लगी। अब वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रही थी। रोहन ने हिम्मत जुटाई और अपने कैमरे
में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। तभी महिला ने उसकी ओर झपटा मारा। रोहन ने अपनी सीट के नीचे से एक लोहे की रॉड उठाया और उसे पीछे धकेल दिया। महिला की चीखें बस की दीवारों में गूंजने लगी, लेकिन वो फिर से उठ खड़ी हो गई। रोहन ने महसूस किया कि उसे ड्राइवर को रोकना होगा। वो अपनी सीट से उठकर बस के आगे की ओर बढ़ा। रास्ते में यात्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से बचता हुआ ड्राइवर के पास पहुंच गया। ड्राइवर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन इस बस का राज तुम नहीं समझ सकते। रोहन ने कहा, तुमने कितने मासूम लोगों को इस जाल में फंसाया है, अब और नहीं। ड्राइवर ने कहा, यह बस उन आत्माओं को ले जाती है जो इस दुनिया में अपने उद्देश्य खो चुकी हैं। वे खुद इसे चुनते हैं, तुम यहाँ नहीं हो सकते। रोहन ने अपने कैमरे से एक फ्लैश चमकाया, जिससे ड्राइवर एक पल के लिए अंधा हो गया। उसने ड्राइवर को धक्का दे दिया और बस का लीवर खींच दिया। बस रुक गई। यात्रियों की चीख बढ़ गई। रोहन ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुल गया था। बाहर एक उजाला था जो उसे उसकी दुनिया में वापस ले जा सकता था, लेकिन यात्रियों ने उसे खींचने की कोशिश की। रोहन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और दरवाज़ा से बाहर कूद गया। जैसे ही वो बाहर आया, बस गायब हो गई। वो सड़के के किनारे पड़ा था। उनका कैमरा अभी भी चालू था। उसने देखा कि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। वो जानता था कि इस कहानी से उसे प्रसिद्धि दिला सकती, लेकिन उसने तय किया कि वो इसे कभी प्रकाशित नहीं करेगा। रोहन धूल भरी सड़कों पर पड़ा था। ठंडी हवा